नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 12 कर्णी 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम एक यहाँ समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। अब समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सपोज दिस इज ए और ये तीनों क्या है, ए है। अब यहाँ पर कह रहे हैं इसका शीर्ष लंब, तो ये जो शीर्ष है डायग्राम में देखें, शीर्ष से एक लंब हम नीचे की तरफ ऐसा डाल देते हैं, ये हो जाएगा शीर्ष लंब। चूंकि हम जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, ये जो माध्यिका है समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, यह एक लंब का ही काम करती है। मतलब समबाहु त्रिभुज में माध्यिका भी एक लंब होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर माध्यिका बोल सकते हैं इसको, या तो माध्यिका कह सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोल सकते हैं, माध्यिका बोल सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं शीर्ष से, चूंकि हमने डाला है लंब तो इसी को हम बोल सकते हैं शीर्ष लंब। माध्यिका, ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो अगर हम ये पाइथागोरस से निकालते हैं तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है, मतलब जो माध्यिका है, उसका फार्मूला होता है √3/2 इंटू में भुजा का कर्णी 3/2 गुना होता है। अब हमारे पास यहाँ पर शीर्ष लंब दिया हुआ है 12 कर्णी 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 12 कर्णी 3 बराबर में कर्णी 3/2 इंटू ए। ये कैंसिल कर देंगे, तो देयरफॉर ए की जो वैल्यू है 12 दूनी क्या हो जाएगी, 24। मतलब जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो आ जाएगी कितनी, 24 सेंटीमीटर। अब इसका हमको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो √3/4 और जो भुजा है वो है 24, तो हम दो बार यहाँ पर 24 लिख देते हैं। 4 से जो 24 है वो 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और 24 में हम 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144 √3। ये 2 बार सेंटीमीटर है तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 144 कर्णी 3 वर्ग सेंटीमीटर। धन्यवाद, नमस्कार।